दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक है कुवैत। अपने रहन सहन के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। सबसे अमीर देशों की सूची में कुवैत का नाम चौथे नंबर पर आता है, और अगर अरब देशों की बात की जाए तो कतर के बाद कुवैत दूसरे नंबर पर है। शायद आपको नहीं मालूम होगा, कुवैत की करेंसी दीनार की कीमत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुवैत की एक दिनार भारत के लगभग 212 रुपया होता है, जबकि अमेरिका का $1 भारत का सिर्फ 64 रुपये होता है। कुवैत का आदमी पर इनकम भारत का लगभग 10 गुना है। यही कारण है कि पूरी दुनिया के काफी सारे लोग कुवैत में काम करने जाते हैं। उसका ज्यादातर पैसा तेल का उत्पादन और बाहर देशों में तेल का एक्सपोर्ट से आता है। एक बात काफी हैरान करने वाली है कि पूरी दुनिया का लगभग 10% का तेल अकेले ही कुवैत में मौजूद है। यहाँ पर कितना तेल है कि इसका सही कीमत लगाना बहुत ही मुश्किल है। कुवैत के कानून के अनुसार कुवैत में कहीं भी अगर तेल निकलता है तो वह कुवैत की सरकार की होगी। नौकरी की बात की जाए तो आपको बता दें, सऊदी अरब से ज्यादा भारतीय कुवैत में काम करते हैं। यहाँ पर विदेशी लोगों के लिए वीजा नियम भी बाकी देशों की तुलना में आसान है। इस वजह से न सिर्फ लोग आसानी से काम कर सकते हैं और पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलता है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर कई दर्शनीय पर्यटन स्थल है। कुवैत का दुनिया में 15वीं सबसे ऊंची मूर्ति का टावर है, द अल हमरा टावर। कुवैत शहर में स्थित ये देश का सबसे बड़ा टावर और दुनिया का 23वां सबसे ऊंचा टावर है। इसे पूरा करने में लगभग 6 साल लग गए। यह 80 मंजिल के साथ 414 मीटर लंबा है। कुवैत की जनसंख्या 44 लाख है, जिनमें से केवल 30% लोग ही वहां के हैं। बाकी सभी लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य दूसरे देशों से हैं। कुवैत में ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। कुवैत में रमजान के महीने में पब्लिक प्लेस पर खाना पीना, लाउड म्यूजिक बजाना और डांस करना प्रतिबंध है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें वहां के कानूनों से उलझना पड़ सकता है। कुवैत में शराब बेचना और शराब पीना पूरी तरह से बंद है। कुवैत का 95% पैसा वहां के तेल की वजह से आता है। कुवैत पूरी दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। कुवैत देश दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है। कभी कभी यहाँ का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कुवैत में पूरे साल में औसतन सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। गर्मी के कारण कुवैत ने अपना नेशनल डे द 19 जून से हटाकर 25 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जून में वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। कुवैत का राष्ट्रीय पक्षी बाज है। कुवैत में ये पक्षी हर जगह पाया जाता है। जहाँ एक और भारत में ट्रेन को लाइफ लाइन कहा जाता है, वहीं दूसरी और कुवैत में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। ट्रेन न होने के कारण कुवैत में सबसे ज्यादा कारें हैं। कारों की संख्या के आधार पर कुवैत गल्फ देशों में सबसे ज्यादा कार वाला देश है और दुनिया में ये 6ठे नंबर पर है। कुवैत में एक भी नदी या झील नहीं है। इसी कारण कुवैत के निवासियों को पीने के लिए पानी समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीना पड़ता है। कुवैत में एक भी जंगल नहीं है, क्योंकि कुवैत एक समतल मरुस्थल पर बसा हुआ है। कुवैत में पीने के पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। इस देश ने सन 2005 में एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया था। गोल्फ ग्राउंड के लिए सबसे ज्यादा मीठा पानी उपयोग में लिया जाता है। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है, जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1 कुवैती दिनार 228 भारतीय रुपयों के बराबर है। कुवैत की प्रति व्यक्ति आय $71,000 है, जो दुनिया में 5वें नंबर पर है। कुवैत में ऊंटों को रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जाता है और उनकी रेस करवाई जाती है। कुवैत अपना 60% से भी ज्यादा तेल एशिया में निर्यात करता है। कुवैत देश की मात्र 1% जमीन ही खेती करने योग्य है। सऊदी अरब और इराक के बीच फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित कुवैत अक्सर तेल से समृद्ध होने के लिए जाना जाता है। कुवैत शहर देश की राजधानी है और अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अपने अन्य खाड़ी समकक्षों से अलग, कुवैत पश्चिमी उदारवाद के रंगों के बीच अपने पुराने अरब आकर्षण को बरकरार रखता है। ये शहर कम चमकीला है, फिर भी सुंदर वास्तुकला, परंपरा, धार्मिक स्मारकों और कुछ बढ़िया व्यंजनों का दावा करता है। कुवैत एक हलचल भरा महानगर है, जिसमें ऊंची इमारतें, मस्जिदें और महल हैं जो इसके क्षितिज को रेंगते हैं। यह इराकी आक्रमण से बच गया और अब अपनी कहानी बताने के लिए गर्व के साथ खड़ा है। कुछ उत्कृष्ट संग्रहालय हैं, विशेष रूप से एक विलुप्त हो रही बेडुइन कला रूप को समर्पित है। आकर्षक स्कूबा डाइविंग के अवसरों के साथ रमणीय द्वीप हैं। इस्लाम और इस्लामी वास्तुकला का जश्न मनाने वाले कई अन्य लोगों के बीच शानदार ग्रैंड मस्जिद है और सीएफ पैलेस, जो पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। एक्वा पार्क,
एंटरटेनमेंट सिटी, कुवैत का अपना डिज्नीलैंड और आइस स्केटिंग रिंग जैसे मनोरंजन पार्क और मनोरंजन के स्थान हैं। रंग बिरंगे और वातावरण वाले बाजार हैं। मुंह में पानी लाने वाले मशहूर और लोकप्रिय पसंदीदा सबसे प्रामाणिक शावरमा है। इस देश का भोजन भारतीय, अरब, फारसी और भूमध्यसागरीय स्वादों का एक शानदार मिश्रण है। समुद्री भोजन का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें मछली स्थानीय लोगों की पसंदीदा है। मछली को कई कुवैती व्यंजनों के साथ ग्रिल या तला हुआ परोसा जाता है। ईरानी खुब्ज या फ्लैटब्रेड भी यहाँ खाया जाता है। पारंपरिक कुवैती व्यंजन मशबूस है, जिसे बासमती चावल, मसालों, मटन या चिकन का उपयोग करके तैयार किया जाता है। पेय पदार्थों के मामले में लोग सुलेमानी चाय पीना पसंद करते हैं। वे दही, दूध या लेबेन और कुछ प्रकार के शरबत का भी सेवन करते हैं। कुवैत में बहुत सारे एटीएम हैं। वे बैंकों या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास स्थित हैं। यदि आप अपने विदेशी खाते से कुछ पैसे निकालना चाहते हैं, तो वीजा और मास्टर कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। कुवैत में बयूरो डी चेंज मौजूद है, जो विभिन्न प्रकार की विनिमय दरों की पेशकश करता है, इसलिए आप उन लोगों में से चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी दरें प्रदान करते हैं। होटल और बैंक भी मुद्रा विनिमय करते हैं। हालांकि होटलों में विनिमय दरें बहुत अनुकूल नहीं हैं। ट्रैवलर चेक भी व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, हालांकि यह सलाह दी जाती है कि चेक डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग में हो। कुवैती लोग आमतौर पर बहुत मिलनसार होते हैं, हालांकि बातचीत आमतौर पर एक ही लिंग के सदस्यों के बीच होती है। मूल रूप से एक मुस्लिम देश होने के नाते आपको स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्म का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी कार्य या संचार किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक विश्वास या प्रथा के लिए अपमानजनक न हो। शालीन और रूढ़िवादी कपड़े पहनना उचित है, खासकर महिलाओं के लिए। कुवैत में टिफिन केवल रेस्तरां में प्रचलित है। कुवैत पर अल सबा राजवंश का शासन था, जिसने अंततः कुवैत को तुर्की के कब्जे की आशंका के चलते ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना दिया। तेल भंडारों की खोज ने अर्थव्यवस्था के पहियों को चिकना करना शुरू कर दिया और बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में भी सुधार लाया। 1961 में कुवैत ब्रिटिशों से स्वतंत्र हो गया और नेशनल असेंबली के लिए चुनाव हुए। 1990 तक ईरान, इराक और कुवैत के बीच गंभीर अशांति रही, जिसके परिणामस्वरूप इराकी आक्रमण हुआ। 2003 में ही कुवैती सेना सद्दाम की सेना को बाहर निकालने में सफल हुई। कुवैत ने आर्थिक रूप से और साथ ही अपनी विचारधाराओं में भी प्रगति की है। 2005 में संसद ने महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी। चूंकि कुवैत में शराब पीना गैरकानूनी है, इसलिए वहां नाइट लाइफ के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि यहां आराम से डिनर करने के लिए कई बेहतरीन रेस्टोरेंट हैं। लोग अपनी शामें विभिन्न मॉल में जाकर भी बिताते हैं। कुवैत में बहुत सारे मॉल हैं जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। इनमें से कुछ बेहतरीन मॉल हैं द एवेन्यूज, 360 मॉल और मरीना मॉल। ये सभी कुवैत सिटी में हैं। यहाँ कुछ बाजार भी हैं जहां आप स्थानीय सामान जैसे मसाले, परफ्यूम, खाद्य उत्पाद और कपड़े खरीद सकते हैं। आप इन बाजारों में घंटों बिता सकते हैं। संस्कृति के साथ साथ हर कोई अपना सामान बेचता है और यहाँ की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। सभी बाजारों में से एक जरूर जाना चाहिए, अल मुबारकिया पुराना बाजार, मुबारक अल कबीर और अली अल सलेम की सड़कों के बीच। ये बाजार 200 से अधिक वर्षों से एक लोकप्रिय अड्डा रहा है। बिक्री के लिए अरब प्राचीन वस्तुएं, फारसी कालीन, पारंपरिक पोशाकें, स्थानीय हस्तनिर्मित शिल्प, परफ्यूम, आभूषण, मसाले, शहद, खजूर, सुगंधित तेल और बहुत कुछ है। स्थानीय कुवैती स्वाद का एक आदर्श स्वाद। पुराना बाजार घर से स्मृति चिन्ह ले जाने के लिए भी एक आदर्श स्थान है।